हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स जो चैप्टर है, इसके जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये जो चैप्टर रहने वाला है, ये द प्लेटफॉर्म जो बुक है, इसी बुक से, इस चैप्टर से, यानी इसी बुक का ये जो चैप्टर है प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, यहीं से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, और ये फीटर, टर्नर, वेल्डर और मशीनिस्ट के लिए रहने वाला है। यानी कि प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स जो चैप्टर है, इसके जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि एक ही क्लास में आपका एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का या फिर किसी वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है जो कि खजाने वाले वीडियो के नाम से आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ से आपके, यानी कि इस खजाने वाले वीडियो से 5 से 6 प्रश्न तो आपके 100% हर एक एग्जाम में पूछा ही जाएगा। और ये तो कम से कम हुआ 5 से 6 प्रश्न, यानी कि इससे ज़्यादा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स, इस खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाएं, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, डेप्थ माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट निम्न में से कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 0.01 mm होता है। किसका लिस्ट काउंट होता है? तो डेप्थ माइक्रोमीटर जो होता है उसका लिस्ट काउंट होता है। और फ्रेंड्स, इस वाले फिगर में आप देख सकते हैं, ये जो फिगर दिया गया है डेप्थ माइक्रोमीटर का फिगर दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, अब आइए डेप्थ माइक्रोमीटर के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, डेप्थ माइक्रोमीटर का पहला पॉइंट क्या है? तो इसका जो प्रयोग है वो किसी जॉब की गहराई मापने, बोर की लंबाई मापने के लिए किया जाता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है डेप्थ माइक्रोमीटर का? तो इसका दूसरा पॉइंट है, इसमें फ्रेम और एनविल, यानी कि डेप्थ माइक्रोमीटर में फ्रेम और एनविल दोनों ही नहीं होता है। इसका तीसरा पॉइंट क्या है? तो इसका तीसरा पॉइंट है, इसकी जो एक्सटेंशन रॉड होती है वो स्टील की बनी हुई होती है। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। अब आइए माइक्रोमीटर के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, यह सूक्ष्ममापी यंत्र है। यानी कि जो माइक्रोमीटर है वो कैसा इंस्ट्रूमेंट है? तो प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? इसके द्वारा हम छोटी से छोटी माप ले सकते हैं। किसके द्वारा? तो माइक्रोमीटर के द्वारा हम छोटी से छोटी माप को ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स समझ में आ गया होगा। डेप्थ माइक्रोमीटर के बारे में भी समझ में आ गया होगा, माइक्रोमीटर के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब आइए जो अगला जो प्रश्न है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस माइक्रोमीटर का प्रयोग करके किसी ब्लाइंड होल, स्लॉट स्टेप आदि की गहराई माप या चेक कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डेप्थ माइक्रोमीटर। अब आइए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट काउंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वैसे मैंने वीडियोस बना रखा है, खजाने वाले वीडियो, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो लिस्ट काउंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एक होता है आउटसाइड माइक्रोमीटर। इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? तो इसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm होता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद एक होता है इनसाइड माइक्रोमीटर।
इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? इसका भी लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है। एक होता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? तो वो होता है 0.01 mm होता है। ये तीनों तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, इन तीनों का जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.01 mm होता है। उसके बाद फ्रेंड्स एक और पूछा जाता है एग्जाम्स में कि ये जो वर्नियर कैलिपर होता है इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है। ये भी आपको याद रखना है। अब आइए डेप्थ माइक्रोमीटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, इसका प्रयोग किसी ग्रूव की गहराई मापने में किया जाता है। किसका? तो डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग। दूसरा है इसका पॉइंट, इसका अल्पतमांक यानी कि इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? तो 0.01 mm होता है। ओके फ्रेंड्स, लिस्ट काउंट तो फ्रेंड्स आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्स में लिस्ट काउंट पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस सिद्धांत पर डेप्थ माइक्रोमीटर को बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्क्रू थ्रेड की लीड और पिच के सिद्धांत पर डेप्थ माइक्रोमीटर को बनाया जाता है। और फ्रेंड्स, डेप्थ माइक्रोमीटर में एक एक्सटेंशन रॉड लगा होता है, एक्सटेंशन रॉड जो कि स्टील का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस माप तक की सूक्ष्मता को माइक्रोमीटर द्वारा मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 0.01 mm, यानी कि 0.01 mm की सूक्ष्मता को माइक्रोमीटर द्वारा मापा जा सकता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर, यानी कि माइक्रोमीटर के जो पार्ट्स के नाम है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें एक होता है फ्रेम, एक होता है एनविल, एक होता है स्लीव या बैरल होता है। उसका फ्रेंड्स होता है इसमें लॉक नट, लॉक रिंग, थिम्बल, लॉक लग इसमें होता है। उसके बाद होता है स्क्रू होता है, इसमें स्पिंडल होता है, थिम्बल होता है, रैचेट होता है। यानी कि ये सभी जो पार्ट्स के नाम दिए गए ये सभी माइक्रोमीटर के पार्ट्स के नाम हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बाहरी मापों को मापने के लिए किस माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? तो बाहरी मापों को मापने के लिए। इस वाले फिगर में आप देख सकते हैं ये आउटसाइड माइक्रोमीटर का फिगर दिया गया है और इसमें इसके पार्ट्स के नाम भी मेंशन किया गया है। ओके फ्रेंड्स, अब भाई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसका पहला पॉइंट है कि इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? तो इसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm होता है। किसका लिस्ट काउंट? तो आउटसाइड माइक्रोमीटर का। इसका दूसरा पॉइंट क्या होता है, क्या है? तो इसका दूसरा पॉइंट है इस माइक्रोमीटर के द्वारा हम 100 mm की दूरी माप सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये जो माइक्रोमीटर होता है यानी कि आउटसाइड माइक्रोमीटर, इसकी जो बॉडी होती है वो हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसका फ्रेंड्स एक और पॉइंट है, इसका प्रयोग जॉब की बाहरी माप लेने के काम आता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
किसी माइक्रोमीटर की प्रारंभिक रीडिंग क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ज़ीरो रीडिंग कहलाता है। यानी कि किसी माइक्रोमीटर का जो प्रारंभिक रीडिंग होता है वो ज़ीरो रीडिंग कहलाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, माइक्रोमीटर जो होता है, माइक्रोमीटर वो कैसे यंत्र है? तो सूक्ष्ममापी यंत्र है। इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? इसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm होता है। ये किस प्रणाली में होता है? तो ये मीट्रिक प्रणाली में होता है। और ब्रिटिश प्रणाली में इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? तो ब्रिटिश प्रणाली में इसका लिस्ट काउंट 0.001 इंच होता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और एक और पॉइंट्स है फ्रेंड कि माइक्रोमीटर द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम तथा अधिकतम माप को माइक्रोमीटर की रेंज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस माइक्रोमीटर का प्रयोग अंदरूनी मापों को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इनसाइड माइक्रोमीटर। यानी कि इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है अंदरूनी मापों को मापने के लिए। इस वाले फिगर में आप देख सकते हैं ये किसका फिगर दिया गया है? तो इनसाइड माइक्रोमीटर का फिगर दिया गया है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि जो इनसाइड माइक्रोमीटर है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इनसाइड माइक्रोमीटर जो होता है वो नट व बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका पहला पॉइंट हुआ। इसका दूसरा पॉइंट क्या हुआ? तो यह माइक्रोमीटर बिना फ्रेम का होता है, यानी कि इस माइक्रोमीटर में फ्रेम जो है होता है वो नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला इसका पॉइंट क्या है? तो इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग जॉब के अंदरूनी माप के लिए किया जाता है। अगला इसका पॉइंट है, इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.01 mm होता है। अगला इसका पॉइंट है, इसमें स्लीव के ऊपर जो होता है वो थिम्बल होता है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सी सावधानी इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते समय बरतनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। देख लेते हैं कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो पहला है, यानी कि ऑप्शन ए में, रीडिंग लेने से पहले माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि चेक करना। दूसरा है, माइक्रोमीटर को कटिंग टूल जो होता है उसके साथ मिलाकर नहीं रखना। तीसरा है, माइक्रोमीटर का प्रयोग कभी भी घूमते हुए जॉब पर नहीं करना चाहिए। आई होप ये भी समझ में आपको आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मीट्रिक वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 0.001 mm होता है। किसका? तो मीट्रिक वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर का। और ये फिगर आप देख सकते हैं, मीट्रिक वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर का फिगर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से वर्नियर डेप्थ गेज का लिस्ट काउंट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 0.02 mm होता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किसी जॉब की गहराई या उसके बोर की लंबाई मापने के लिए किया जाता है। दूसरा इसका पॉइंट है, वर्नियर डेप्थ गेज के हेड में ही एक बेस जो होता है वो जुड़ा होता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से वर्नियर हाइट गेज का प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उपरोक्त दोनों, यानी कि फिक्स्ड वर्नियर हाइट गेज ये जो है वर्नियर हाइट गेज का प्रकार है। एडजस्टेबल वर्नियर हाइट गेज ये भी जो है वर्नियर हाइट गेज का प्रकार है, यानी कि दोनों हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं वर्नियर हाइट गेज के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसका पहला पॉइंट है कि इसका लिस्ट काउंट कितना होता है। तो वो होता है 0.02 mm होता है। किसका? तो वर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट। दूसरा इसका पॉइंट है कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये वर्नियर के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि जो वर्नियर हाइट गेज है वो वर्नियर के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर फिगर देख सकते हैं, वर्नियर हाइट गेज का फिगर दिया गया है। अगला इसका पॉइंट है वर्नियर हाइट गेज की साइज को बीम की ऊंचाई द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग गहराई की मापों को सूक्ष्मता से मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डेप्थ माइक्रोमीटर। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला तो है कि इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.01 mm होता है। किसका? तो डेप्थ माइक्रोमीटर का। और डेप्थ माइक्रोमीटर में फ्रेम और एनविल दोनों ही नहीं होता, यानी कि इसमें फ्रेम भी नहीं होता है, इसमें एनविल भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। किसी कोण को 1 डिग्री से अधिक सूक्ष्मता में मापने व चेक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर का फिगर दिया गया है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है इसके प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन का जो मान होता है वो 1 डिग्री होता है। इसका अगला दूसरा पॉइंट है किसी कोण को और अधिक परिशुद्धता से नापने के लिए वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 14। निम्न में किस उपकरण का प्रयोग गियर के दांतों की मापों की सूक्ष्मता से चेक करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। अब आई फ्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो फ्रेंड्स, वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर के डिस्क पर मेन स्केल डिवीज़न बने होते हैं। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो इसकी जो ब्लेड होती है वो हाई कार्बन स्टील या एलॉय स्टील का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। डिजिटल आउटसाइड माइक्रोमीटर तथा कॉम्बी माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 0.001 mm होता है। अब आइए फ्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं डिजिटल माइक्रोमीटर के बारे में, कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो डिजिटल माइक्रोमीटर एक आधुनिक माइक्रोमीटर है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो इसका दूसरा पॉइंट है यह माइक्रोमीटर जो होता है वो त्रुटि रहित होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किसके द्वारा वर्नियर हाइट गेज का साइज निर्दिष्ट किया जाता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बीम की ऊंचाई से वर्नियर हाइट गेज का जो साइज है वो निर्दिष्ट किया जाता है। इस वाले फिगर में आप देख सकते हैं ये वर्नियर हाइट गेज का फिगर दिया गया है। अब आइए वर्नियर हाइट गेज के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इसका उपयोग अवयव की हाइट यानी कि ऊंचाई मापने एवं जॉब पर यथार्थ चिन्ह करने के लिए किया जाता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो इसका दूसरा पॉइंट है यह वर्नियर के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि जो वर्नियर हाइट गेज है वो वर्नियर जो है इसके सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट क्या है? इसका लिस्ट काउंट। इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? तो वर्नियर हाइट गेज का जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.02 mm होता है। उसका फ्रेंड्स यह कितने प्रकार का होता है? तो यह 2 प्रकार का होता है, यानी कि जो वर्नियर हाइट गेज होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है फिक्स्ड वर्नियर हाइट गेज और दूसरा होता है एडजस्टेबल वर्नियर हाइट गेज होता है। आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। मेजरिंग टेप का रेंज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। वर्नियर हाइट गेज के द्वारा मार्किंग करते समय कार्य को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एंगल प्लेट के द्वारा आश्रय देना चाहिए। अब आइए कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं वर्नियर हाइट गेज के बारे में। तो इसका प्रयोग जो होता है, यानी कि वर्नियर हाइट गेज का जो प्रयोग होता है वो डाई प्लेट्स, टेम्पलेट तथा ऐसे जॉब पर मार्किंग करते हैं जहां अधिक से अधिक शुद्धता की आवश्यकता हो। यानी कि जो वर्नियर हाइट गेज जो होता है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो डाई प्लेट्स हुआ, टेम्पलेट हुआ तथा ऐसे जॉब पर मार्किंग करते हैं जहां अधिक से अधिक शुद्धता की आवश्यकता होती है, वहाँ पर हम वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर में 5 मिनट की लिस्ट काउंट प्राप्त करने के लिए मेन स्केल की 23 डिग्री को कितने बराबर भागों में विभाजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वर्नियर स्केल पर 12 बराबर भागों में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। शुद्धता अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डिजिटल कैलिपर में शुद्धता अधिक होती है। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स को, जैसे कि इसमें यानी कि डिजिटल कैलिपर में यानी कि इसमें स्केल के स्थान पर स्क्रीन होती है। जैसे जैसे हम वर्नियर कैलिपर को खोलते हैं स्क्रीन पर कैलिपर्स की दूरी प्रदर्शित होती रहती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अधिक से अधिक आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा कितनी दूरी मापी जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 100 mm की दूरी मापी जा सकती है। अब आइए फ्रेंड्स, जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका पहला पॉइंट है कि इसका प्रयोग बाहरी डायमेंशन मापने के लिए किया जाता है, जैसे कि शाफ्ट का व्यास, प्लेट की मोटाई ईटी से मापने के लिए किया जाता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो इसका दूसरा पॉइंट है इसकी बॉडी जो होती है वो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। किसकी? तो आउटसाइड माइक्रोमीटर की।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इनसाइड माइक्रोमीटर में थिम्बल के ऊपर निम्न में से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फिक्स्ड एनविल होता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एनविल वह भाग होता है जिसके दूसरे सिरे पर स्पिंडल को चलाकर रेस्ट पास को रोका जा सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यूनिवर्सल वेबल प्रोटेक्टर का सिद्धांत निम्न में से किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर के सिद्धांत के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। साइन बार का कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए एंड बी, यानी कि दोनों है। कौन कौन सा है? तो समतलता मापना ये भी साइन बार का कार्य है, टेपर ज्ञात करने में भी इसका ये भी कार्य है, यानी कि दोनों इसका कार्य है। फ्रेंड्स, ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये किसका फिगर दिया गया है? तो ये साइन बार का फिगर दिया गया है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, साइन बार स्टील का बना हुआ आयताकार ब्लॉक होता है, यानी कि जो साइन बार जो होता है एक तो वो स्टील का बना हुआ होता है, दूसरा इसकी आकृति जो होती है वो आयताकार होती है। इसके दोनों सिरों पर रोलर फिट होते हैं, यानी कि इसके दोनों सिरों पर, यहाँ पर एक यहाँ पर, दोनों सिरों पर रोलर फिट होते हैं। रोलर्स के, यानी कि इन दोनों रोलर्स के जो केंद्र जो होता है, यानी कि जो केंद्र जो होता है, इन दोनों रोलर्स के केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, इसी से इसकी साइज का निर्धारण किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसका अगला पॉइंट क्या है? तो इसका जो एक्यूरेसी जो होता है वो 0.0001 इंच, यानी कि प्रति इंच होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा साइन बार के बारे में। अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कहाँ पर वर्नियर माइक्रोमीटर का वर्नियर स्केल बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्लीव पर बना होता है। और वर्नियर माइक्रोमीटर जो होता है इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? तो इसका लिस्ट काउंट जो होता है वो 0.001 mm होता है। ये किसका लिस्ट काउंट है? तो वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। साइन बार में छेद होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कार्यखंड को पकड़ने के लिए साइन बार में छेद होता है। अब आइए फ्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, साइन बार त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि कार्य करता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो साइन बार में बने छिद्र जॉब को क्लैंप करने के काम आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कहाँ पर लेइंग आउट करते समय वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सरफेस प्लेट पर। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, वर्नियर हाइट गेज का जो अल्पतमांक जो होता है, यानी कि जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है? तो 0.02 mm होता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो वर्नियर हाइट गेज दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो एक होता है फिक्स्ड वर्नियर हाइट गेज होता है, दूसरा जो होता है वो एडजस्टेबल वर्नियर हाइट गेज होता है। और फ्रेंड्स, जो वर्नियर हाइट गेज होता है, वर्नियर डेप्थ गेज होता है, तो एक जो वर्नियर डेप्थ गेज जो होता है इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.02 mm होता है। ओके फ्रेंड्स,
और जो वर्नियर हाइट गेज होता है, वर्नियर हाइट गेज, इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.02 mm होता है। इन दोनों को आपको याद रखना है क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। FPS सिस्टम में द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पाउंड। अब आइए FPS सिस्टम के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि FPS। तो फ्रेंड्स, FPS सिस्टम में F से होता है फुट, P से होता है पाउंड, S से होता है सेकेंड। यानी कि FPS सिस्टम में जो समय जो होता है, समय की इकाई क्या होती है? सेकेंड होती है। और FPS सिस्टम में द्रव्यमान की जो इकाई होती है वो क्या होती है? पाउंड होता है। FPS सिस्टम में लंबाई की इकाई क्या होती है? तो फुट होती है। इसी से आपको याद रखना है कि समय की इकाई सेकेंड, द्रव्यमान की इकाई पाउंड, लंबाई की इकाई फुट होती है। किस सिस्टम में? तो FPS सिस्टम में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। वेबल स्क्वायर को निम्न में से किस कोण पर सेट नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 280 डिग्री पर इसे सेट नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। वर्नियर कैलिपर्स किस धातु के बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वेनेडियम स्टील। वेनेडियम स्टील या निकेल क्रोमियम स्टील के बने हुए होते हैं। कौन? तो वर्नियर कैलिपर्स। अब आइए वर्नियर कैलिपर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके द्वारा यानी कि वर्नियर कैलिपर के द्वारा जॉब की बाहरी, आंतरिक तथा गहराई तीनों प्रकार के माप ले सकते हैं। इसका अगला पॉइंट क्या है? तो यह मेन स्केल तथा वर्नियर स्केल, यानी कि मेन स्केल तथा वर्नियर स्केल के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका अगला पॉइंट क्या है? तो वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य भाग निम्न है। कौन कौन सा है? तो इसमें मेन स्केल, वर्नियर स्केल, यानी कि मेन स्केल होता है, वर्नियर स्केल होता है, फाइन एडजस्टमेंट यूनिट होता है, डेप्थ मेजरिंग स्ट्रिप होता है। अब आइए और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कुछ लिस्ट काउंट के बारे में, यानी कि इंपॉर्टेंट लिस्ट काउंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो वर्नियर कैलिपर है इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? तो वो होता है 0.02 mm होता है। उसके बाद एक आता है वर्नियर डेप्थ गेज होता है। इसका लिस्ट काउंट भी जो होता है वो भी 0.02 mm होता है। एक होता है वर्नियर हाइट गेज, इसका भी लिस्ट काउंट जो होता है वो भी 0.02 mm होता है। यानी कि वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट जो होता है वो 0.02 mm होता है। वर्नियर डेप्थ गेज का भी लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है। वर्नियर हाइट गेज का भी लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है। और वर्नियर कैलिपर्स किस का बना हुआ होता है? तो वेनेडियम स्टील या निकेल क्रोमियम स्टील का बना हुआ होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन वर्नियर कैलिपर्स नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वर्नियर माइक्रोमीटर जो है वो वर्नियर कैलिपर नहीं है। वर्नियर कैलिपर का जो अल्पतमांक जो होता है, अल्पतम या फिर अल्पतमांक या लिस्ट काउंट जो होता है वो 0.02 mm होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। माइक्रोमीटर की अल्पतम माप यानी कि लिस्ट काउंट या अल्पतमांक कितने माइक्रोन मीटर होते हैं?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 10। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, माइक्रोमीटर का अल्पतमांक जो होता है या फिर अल्पतमांक या फिर लिस्ट काउंट जो होता है वो कितना होता है, तो 0.01 mm होता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, तो माइक्रोमीटर की डेटम लाइन स्लीव पर होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। 0.01 mm कितने माइक्रोन के बराबर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 10 माइक्रोन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। माइक्रोमीटर के एनविल किस धातु के बने होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि टंगस्टन कार्बाइड के बने हुए होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि माइक्रोमीटर का एनविल जो होता है वो हाई कार्बन स्टील या टंगस्टन कार्बाइड का बना हुआ होता है, यानी कि हाई कार्बन स्टील का भी बना होता है और टंगस्टन कार्बाइड का भी बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। साइन बार की लंबाई निम्न द्वारा दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रोलरों के केंद्रों के बीच की दूरी से दी जाती है साइन बार की लंबाई। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो साइन बार स्टील का बना हुआ आयताकार ब्लॉक होता है, यानी कि एक तो स्टील का बना होता है, दूसरा इसकी आकृति जो होती है वो आयताकार होती है, जिसके दोनों सिरों पर रोलर फिट होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। माइक्रोमीटर द्वारा जॉब को निम्न में से किस अवस्था में नहीं मापना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि घूमती अवस्था में नहीं मापना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। साइन बार निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? तो साइन बार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। डायल कैलिपर्स किसकी सहायता से काम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि रेक और पिनियन की सहायता से कार्य करता है। कौन? तो डायल कैलिपर्स। और इसका अल्पतमांक कितना होता है, यानी कि डायल कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, तो 0.02 mm होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। वर्नियर हाइट गेज का सिद्धांत निम्न में से किसके समान होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि वर्नियर डेप्थ गेज के समान होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से वर्नियर कैलिपर्स के प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ये सभी, यानी कि डायल कैलिपर्स भी है, वर्नियर हाइट गेज भी है, वर्नियर डेप्थ गेज भी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में प्लंजर की चाल को रोटरी मोशन में बदला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गियर ट्रेन के द्वारा बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। डायल टेस्ट इंडिकेटर निम्न में से किस कार्य में प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। अब देख लेते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है वो किस कार्य में इसका प्रयोग होता है। तो पहला है किसी जॉब का टेपर चेक करने में,
दूसरा है किसी जॉब की सतह की समतलता जांचने में। तीसरा है साइन बार में टेपर एंगल जो होता है, टेपर एंगल निकालने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। एक यार्ड कितने इंच के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 36 इंच, यानी कि एक यार्ड में 36 इंच होते हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि एक गज में कितना फुट होता है? तो एक गज 3 फुट के बराबर होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, एक फुट में कितना इंच होता है? तो 12 इंच, यानी कि एक फुट में 12 इंच होते हैं। और ये जो दिया गया है नीचे वाला दोनों, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और एक इंच में कितना mm होता है? तो 25.4 mm के बराबर होता है। यानी कि ये दोनों जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। वर्नियर कैलिपर्स की रेंज होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से सूक्ष्म मापी यंत्र के प्रकार हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी हैं, यानी कि वर्नियर कैलिपर्स भी है, वर्नियर हाइट गेज भी है, साइन बार भी है, यानी कि तीनों जो है वो सूक्ष्म मापी यंत्र के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से वर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर मेन स्केल ग्रेजुएशन बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बीम पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। साइन बार की लंबाई निर्दिष्ट की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोनों रोलरों के बीच की दूरी से, यानी कि दोनों जो रोलर जो होता है इसके बीच के जो केंद्र होता है इसकी दूरी से इसकी लंबाई निर्दिष्ट की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से किसे मापने के लिए वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्टेप ब्लाइंड होल की गहराई मापने के लिए वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। साइन बार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आयताकार होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने खजाना वाला वीडियो बना रखा है जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो है, और यहाँ से 5 से 6 प्रश्न तो आपके 100% पूछे ही जाते हैं। यानी कि हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से 5 से 6 प्रश्न तो रहते ही रहते हैं। इसीलिए इस खजाना वाले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये सभी ट्रेडों के लिए है, क्योंकि इसमें वैसे वैसे टॉपिक्स को रखा गया है जहाँ से प्रश्न डायरेक्टली पूछा ही जाता है। इसीलिए इस खजाना वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।